फोकस करिएगा, चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? मटेरियल्स कंट्रोल। बोलो क्या बोले? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल पे क्या करना? कंट्रोल करना। कंट्रोल माने नियंत्रण, कंट्रोल माने नियंत्रण। अच्छा, सबसे पहले आइए समझते हैं कि मटेरियल क्या होता है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए, समझ पा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इंक का बोतल तैयार करना है, देख रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। आपके पास सब कुछ है लेकिन मटेरियल नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? जवाब दीजिए। नहीं सर। बोलिए, नहीं बन पाएगा। मान लीजिए सब कुछ है, लेबर उबर सब कुछ है, लेकिन मटेरियल ही आपके पास नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं सर। अच्छा, मटेरियल को खरीदने में एक तो खर्चा लगता होगा। यस सर। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ स्टॉक में मटेरियल होना चाहिए। यस सर। प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ स्टॉक में मटेरियल होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि एक मटेरियल का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि कितना कॉस्ट लग रहा, या हमारे पास कितना स्टॉक में रहना चाहिए मटेरियल, कितना स्टॉक में रहना तो चाहिए। इसका एक तो कैलकुलेशन दरकार है ना कि मटेरियल का कीमत कितना है और हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम कितना मटेरियल होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इसका एक तो कैलकुलेशन होना चाहिए कि हमारे पास कितना स्टॉक में रखना है, कब हमें ऑर्डर करना है, इसका क्या कॉस्टिंग हो रहा है। क्या करेंगे? सुन रहे हैं? कहाँ पे हम लोग? मटेरियल कंट्रोल। कहाँ बोलिए? तो कहने का मतलब आपको नहीं लगता कि भाई इसका एक तो क्या हो जाना चाहिए? कॉस्टिंग। क्या हो जाना चाहिए? Costing। समझ पा रहे कि इसका कम से कम प्राइस कितना पड़ रहा, या इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, समझ पा रहे, या कम से कम हमें मटेरियल कितना रखना है, इसका एक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? मटेरियल कंट्रोल। अब मटेरियल कंट्रोल में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है। एक पार्ट हम लोग को पढ़ना है कि भाई हम मटेरियल मंगाए तो कितना मंगाए, जिसे हम कहते हैं ईओक्यू। क्या कहते हैं हम लोग? ईओक्यू कहते हैं। समझ पा रहे? माने एक आपका कंसेप्ट पढ़ना है ईओक्यू के ऊपर, और एक हम लोग का कंसेप्ट होगा लेवल ऑफ स्टॉक। लेवल ऑफ समझ पा रहे? मैंने दो पोर्शन है। हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे ईओक्यू, या उसे हम लोग कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, बताइए किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए हमें कितना तरीका का खर्चा लग सकता है? किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए हमें 3 तरीका का खर्चा लग सकता है। पहला एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या लग सकता है? बोलिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का जो दाम चल रहा है वो देना होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में हम दाल खरीदने गए तो दाल का जो प्राइस चल रहा है वो देना होगा। चावल खरीदने गए तो चावल का जो प्राइस वो देना होगा। एग्जांपल दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? या मान लीजिए कच्चा कोई सामान खरीदने गए तो उसका जो प्राइस चल रहा है वो देना होगा। इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसको लाने में तो खर्चा लग सकता है ना, उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। खर्चा तो लग सकता है लाने में, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। और भी कुछ छोटा मोटा खर्चा लग सकता है, और भी छोटा मोटा खर्चा लग सकता है, उसे कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि लाने में तो खर्चा लगेगा। समझ पा रहे? तो एक मटेरियल को खरीदने में हम लोग को 3 तरीका का खर्चा देना पड़ रहा है। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और एक लाने का खर्चा, और भी लाने में छोटा मोटा खर्चा होता है, उसे कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट। तो माने तीनों कॉस्ट को अगर जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। समझ रहे? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ना, ये अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल का मतलब होता है जो खर्चा लगेगा ही लगेगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, इसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल। क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल। जो मार्केट में गुड्स का दाम चल रहा है या कच्चा माल का जो दाम चला वो देना होगा, हमारे हाथ में है या नहीं है? नहीं। जैसे मार्केट में आप दाल खरीदने गए तो दाल का जो प्राइस चला वो देना होगा आपको। ये क्या? अनकंट्रोलेबल। क्या है? बोलिए। अनकंट्रोलेबल। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसा खर्चा होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसा खर्चा होता है जिसको हम कंट्रोल। कर सकते तो हैं। ये दोनों खर्चा ना कंट्रोलेबल है। क्या है? बोलिए। कंट्रोलेबल माने जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करते हैं ना, दिक्कत क्या हो रही है? तो कंट्रोलेबल है, तो हम इसको जब हम कम कर रहे थे तो ये बढ़ जा रहा है। माने एक को कम कर रहे थे तो एक ज़्यादा हो जा रहा था, दिक्कत ये आ रहा था। जैसे हम लोग के लाइफ में भी 2 तरीका का खर्चा है, एक है अनकंट्रोलेबल और एक है कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्या? बेसिक फूड्स। बेसिक फूड्स हम लोग को चाहिए ही चाहिए, दाल चावल रोटी ये सब चाहिए ही चाहिए। ये क्या? अनकंट्रोलेबल। क्या बोलिए? जो एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं जैसे चाय वगैरह या फ्रूट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं, ये क्या? कंट्रोलेबल। फ्रूट्स नहीं खाएंगे चलेगा, चाय नहीं भी पिएंगे तो चलेगा, दूध नहीं भी पिएंगे तो चल जाएगा,
ये सब क्या कंट्रोलेबल, क्या है कंट्रोलेबल। लेकिन लाइफ वाला में भी हम लोग कंट्रोलेबल पर अगर कंट्रोल करने लगे तो एक को कम करते हैं तो एक बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रूट्स नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे, सादा सादा खा रहे तो कमजोरी हो सकता है, तो डॉक्टर का चार्जेस बढ़ जाएगा। किसका चार्जेस बढ़ जाएगा? डॉक्टर का। तो एक को कम तो कर लिए, एक का ज़्यादा हो गया, एक को कम कर लिए, एक का ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था, इसको कम कर रहे थे ये ज़्यादा हो रहा था, इसको कम कर रहे थे तो ये ज़्यादा हो जा रहा था, दिक्कत हो रहा था। समझ पा रहे? इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए हम लोग कंसेप्ट लाए EOQ। क्या कंसेप्ट लाए? EOQ। जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलो क्या बोले? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कि मेरे हिसाब से अगर गुड्स मंगाओगे तो ये जो खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है और कम हो जा रहा है ना, तो दोनों को बैलेंस कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, यानी मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये क्यों क्या बोला? ये खर्चा को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। अगर मेरे हिसाब से तुम गुड्स मंगाते हो तो किसका बात कर? EOQ। EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का डेफिनेशन है कि EOQ refers to minimization। EOQ refers to EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost। total ordering cost and total EOQ क्या करता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज कर देता है। दोनों को क्या कर देता है? तो डेफिनेशन क्लियर है कि EOQ refers to, बोले क्या बोले? EOQ refers to EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost। EOQ refers to minimization of total ordering cost and total। EOQ कहता है कि हमारे हिसाब से अगर आप मंगाइएगा गुड्स तो ये जो समस्या आ रहा है ये समस्या को सोल्व कर देंगे, हम दोनों को मिनिमाइज कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? कम और बेसी वाला समस्या नहीं आएगा। कौन कहता है? ये EOQ। समझे? तो EOQ का डेफिनेशन क्लियर है। EOQ refers to मिनिमाइजेशन, बोलो शुरू से, EOQ refers to minimization ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल। carrying cost। अब EOQ इसको सोल्व करने के लिए एक तो फार्मूला दिया, फार्मूला दिया 2AO/CC। 2AO/CC का रूट ओवर। समझे? A माने होता है एनुअल कंजम्पशन। बोले क्या बोले? एनुअल कंजम्पशन। A माने क्या होता है भाई? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन माने साल में हम कितना यूज कर रहे हैं, इसे एनुअल यूजेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एनुअल यूजेज। क्या कहते हैं हम लोग? एनुअल कंजम्पशन को हम एनुअल यूजेज भी कहते हैं। O माने होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बोलो क्या बोले हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बोले क्या बोले हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। किसका माने? O माने। और CC का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? Carrying cost। कौन सा कॉस्ट बोलिए? कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, एनुअल कंजम्पशन का मतलब पूरा साल में कितना इस्तेमाल हो रहा है? पूरा साल में? कितना इस्तेमाल? अच्छा बताइए, साल में कितना महीना भाई? 12 महीने। कितना महीना? 12। साल में कितना सप्ताह? कितना सप्ताह होता है? एक साल में कितना सप्ताह? 52 सप्ताह। कितना सप्ताह? 52। नहीं पता? पता कर लीजिए। एक साल में कितना सप्ताह? 12 सप्ताह। साल में कितना महीना? 12 महीना। साल में कितना दिन? 365। लीप ईयर है तो 366। लीप ईयर तो 4-4 साल पे आता है। लीप ईयर है तो 366 और ऐसे कितना? 365। क्लियर है? अब मान लीजिए, अच्छा साल में कितना क्वार्टर? साल में कितना क्वार्टर? कोई आइडिया? क्वार्टर मतलब होता है प्रत्येक 3-3 महीना का जो पीरियड होता है उसे क्वार्टर कहते हैं। तो भाई 12 महीना का पीरियड है और 3 महीना का एक क्वार्टर, तो 12 डिवाइड बाय 3, 4 क्वार्टर। वेरी गुड। कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। माने साल में 4 क्वार्टर होता है। साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। अब मान लीजिए दिया हुआ है ऐसे, एनुअल कंजम्पशन 2000 यूनिट पर एनम, तो पूरा साल का बात हो गया। पर एनम माने पूरा साल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोले एनुअल कंजम्पशन 100 यूनिट पर मंथ। 100 यूनिट तो उसे साल में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 12 से। कितना से मल्टीप्लाई? 12 से। ऐसा बोल दिया एनुअल कंजम्पशन 100 यूनिट पर वीक। 100 यूनिट पर वीक। तो साल में कितना सप्ताह? 52 सप्ताह। पर वीक दिया तो 52 से मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई? 52 से। अच्छा ऐसे बोल दिया एनुअल कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर। 300 यूनिट पर क्वार्टर। प्रत्येक क्वार्टर में 300, तो साल में कितना क्वार्टर? 400। मान लीजिए कि एनुअल कंजम्पशन जो हम लोग का होता है, एनुअल कंजम्पशन मान लीजिए होता है हम लोग का 300 पर क्वार्टर। 300 पर तो क्वार्टर। साल में कितना होता है? 1200 यूनिट। कितना होता है? 1200 यूनिट। माने साल में लगेगा 1200। साल में कितना लगेगा? 1200। साल में कितना लगेगा? 1200। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ गए। अच्छा, EOQ क्लियर है कि ये खर्चा को क्या कर देता है? मिनिमाइज। क्या कर देता है? Minimize। और EOQ क्या बोला? हमारे हिसाब से अगर लोगे तो, हमारे हिसाब से लोगे तो। तो। जैसे मान लीजिए हम कोयला वाला समझते हैं, हाँ, yes, sir। कोयला सप्लायर है,
कोयला, सप्लाई। और ये वाला होटल वाला है, करेक्टर में रहिएगा। ये वाला क्या भाई, होटल वाला। मान लीजिए हम कोयला सप्लाई इनके होटल में करने गए हैं, हम इनसे पूछे साल में कितना केजी आपको कोयला लगेगा, साल का बताइए कितना केजी लगेगा, कितना केजी लगेगा, 1200 केजी। कितना केजी, इसको डेटा दिखा रहे समझ नहीं आ रहा है, कितना केजी लगेगा भाई, साल में बोल दिया 1200। अच्छा हम पूछे कि 1200 आप एक ही बार ले लीजिएगा कि धीरे धीरे लीजिएगा, एक ही बार ले लीजिएगा कि धीरे धीरे लीजिएगा, तो बोला धीरे धीरे। कैसे बोलिए, धीरे तो हम पूछे अच्छा बताइए ये जो 1200 लीजिएगा साल में कितना बार लीजिएगा, साल में पूछे कि साल में भाई आप 1200 लीजिएगा, जरूरी नहीं है 1200 लेगा, साल में कितना लेगा, 1200। हम पूछे थे साल में कितना बार लीजिएगा, आप 1200 टोटल लीजिएगा लेकिन धीरे धीरे लीजिएगा तो आप साल में कितना बार लीजिएगा, समझ रहे। अच्छा पहले पूछ रही है एक बार में कितना लीजिएगा, साल में तो 1200 लेगा, तो हम पूछा अच्छा बताइए एक बार में कितना लीजिएगा, तो बोला एक बार में 300 लेंगे। कितना लेंगे, 300। एक बार में कितना लेंगे, 300। तो पूछा तुम कितना बार लेगा हमसे साल में, कितना बार लेगा भाई, 4 बार। कितना बार, इससे पूछ लिए 4 बार, ऐसे तो नहीं ना लोगे, आज ले लिए फिर कल नहीं। फिर परसों। बोले कितना महीना पे लीजिएगा, कितना महीना पे, 3 महीना। सब कैलकुलेशन करके बता रहा है लोग। तो मान लीजिए हम कोयला सप्लायर है, हम इनसे जाके पूछे भाई साल में आपको कितना कोयला लगेगा, कितना बताया, 1200। पूछे अच्छा एक बार में कितना लीजिएगा, 300। साल में कितना बार लीजिएगा, और कितना महीना पे आप हमसे लीजिएगा। आप कुछ पूछिएगा कि हम जाएं कोयला हम बेच देंगे, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, दाम हम नहीं पूछिएगा, कैसा व्यापारी है, कोयला का दाम हम पूछिएगा ना कि थोड़ा बताइए कोयला का दाम कितना है, कोयला कितना करके दीजिएगा, और भाड़ा भूरी लेके बताइएगा कि पहुंचा के कितना करके दीजिएगा, पहुंचा के तो हम इनको बता देंगे, समझे। इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ। आप यही पूछिएगा ना कि भैया थोड़ा प्राइस तो बताइए कम से कम कि पहुंचा कर कितना में दीजिएगा, समझे। तो क्लियर है। तो ईओक्यू क्या करेगा, खर्चा को मिनिमाइज करेगा। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO/CC। मान लो साल में 300 यूनिट पर क्वार्टर लगता है, 300 यूनिट, तो साल में कितना लगेगा, 1200 यूनिट। कितना लगेगा, 1200 यूनिट। कितना लगेगा बोलिए, 1200 यूनिट। क्लियर है क्या, हमारे बच्चे नॉर्मल है। यस सर। हम इसको बता दिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करिएगा तो 600 रुपया लेंगे आपसे, एक बार ऑर्डर करिएगा तो कितना लेंगे, 600। और भी छोटा मोटा आपसे कुछ खर्चा लेंगे, समझे। छोटा मोटा खर्चा लेंगे 40%। कितना परसेंट, 40%। और एक यूनिट का दाम मान लीजिए 40 रुपया। एक यूनिट का दाम कितना है, 40 रुपये। एक यूनिट का दाम कितना है, 40। मान लीजिए कॉस्ट पर यूनिट 40 है, कॉस्ट पर यूनिट 40 है। ऐसे हम क्या बोले कि जितना कॉस्ट पर यूनिट होगा ना उसका हम तुमसे 40% छोटा मोटा खर्चा लेंगे। तो 40 का 40% कितना होता बताइए तो, 16। कितना होता बोलिए, 16। समझ रहे हैं। तो 40 का 40% 16 ही होता है ना। कितना होता भाई, 40 का 40% 16 ही होता है, ठीक है। 40 का 40% कितना होता है हम लोग का, 16। क्लियर है। अच्छा अब ईओक्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, फार्मूला का 2 है। ए मान लो कितना है, 300 यूनिट पर क्वार्टर, साल में 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मान लीजिए 600 रुपया। कितना, 600। और कैरिंग कॉस्ट मान लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपया। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 40। और उसका 40% खर्चा लग जाता है मान लीजिए, तो कितना हुआ, 16। कितना हुआ, 16। अब बताइए ईओक्यू निकालेंगे तो फार्मूला बैठाइए 2। ए तो कितना है, 1200। ए कितना है, 1200। ओ कितना, ओ 600, और सीसी कितना भैया, 16। चलो लगाओ, 1200 इंटू 2 कितना हुआ, 2400। 2400 इंटू 600। चलाइए कैलकुलेटर, थोड़ा सा कैलकुलेटर भगवान जी किस लिए दिए, चलाने के लिए। चलाओ, और नहीं चला पा रहे तो 2 चलाते हैं हम, ठीक है। चलाओ तुम लोग, 2 इंटू 1200 2400, 2400 इंटू 600 कितना हो रहा भाई, 14,40,000। 14,40,000 डिवाइड बाई 16। अब डिवाइड कर लो, 14,40,000 डिवाइड बाई 16 कितना हो रहा है, 90,000। और 90,000 का रूट ओवर कैसे हटेगा कैलकुलेटर में समझ लीजिए। पहले ऑन बटन ऑन रहेगा, फिर भी ऑन रहेगा, फिर भी 90,000 है, 90,000 दबा दो, और रूट का साइन दबा दो। रूट का साइन देके दबा दो। रूट का साइन किधर है भाई, यहाँ 300। कितना, पहले 90,000 फिर रूट का साइन, पहले 90,000 फिर रूट का साइन। कितना आ रहा, 300। चेक कर लीजिए एक बार, 300। ईओक्यू कितना आया, 300। ईओक्यू माने एक बार में 300 लेगा हमसे, एक बार में कितना लेगा,
चलो इस हिसाब से हमें ये कितना बार, सुनिए इस हिसाब से बात नहीं, मूव ऑन, फोकस फोकस फोकस, मूव ऑन और फोकस। इस हिसाब से हमें ये साल में कितना बार लेगा, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या कहते हैं हम लोग? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर माने साल में कितना बार लेगा। एनुअल कंजम्पशन कितना? 1200। एनुअल कंजम्पशन कितना है? दीदी हो गई है क्या? एनुअल कंजम्पशन कितना? 1200। एनुअल कंजम्पशन कितना है? कितना है भाई? ईओक्यू 300, तो डिवाइड बाय 300। कितना तो ऑर्डर करेगा भाई? 4। कितना ऑर्डर? हम लोग तो ओरली भी बोल दिए थे नंबर ऑफ ऑर्डर 4। कितना दिन पे करेगा, इसे कहते हैं टाइम लैग। टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। दो ऑर्डर का बीच का गैप कितना होगा? बताओगे ना भाई कि कितना महीना पे लेगा। माल तो जुगाड़ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। माल तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा? अचानक से बोल दोगे तो कहाँ से लेके आएंगे? तो समय बताओ कितना दिन पे लेगा, समझे? तो टाइम लैग। क्या बोलिए? टाइम लैग निकालने का फॉर्मूला है 12 मंथ और 365 डेज। 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा, अब नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है ना? नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 बैठा देंगे। 4 से 12 कट रहा क्या? हाँ, आराम से कट रहा। अगर 4 से 12 कट जाएगा तो 12 लेंगे, नहीं कटेगा तो 365। नहीं ले कटेगा तो 365। अब आपके मन में चलेगा 365 नहीं कटा तो फिर भी 365, फिर भी 365 कटेगा भाई। 365 समझे? यस, 12 कटेगा तो ओके, नहीं कटेगा तो 365 कटेगा, कटेगा ही कटेगा, समझे? तो इसे फालतू बात मत पूछना। तो 12 मंथ लेना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना? 4। कितना महीना पे भाई? 3 महीना। ठीक है, 3 महीना पे माल दे देंगे। आपको क्या पूछना? कुछ पूछना है? दाम पूछ रहे, दाम थोड़ा बताइए तो। टोटल कितना प्राइस हुआ, जिसे कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या कहेंगे? प्राइस जानना आपको? प्राइस जानना आपको? बोलिए। शर्मा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। गाली दे देंगे, ध्यान पास में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या निकालना है भाई? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या निकालना है? तो फॉर्मेट एक तो कर देंगे छोटा सा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने का तरीका ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ए इंटू कॉस्ट, ए माने एनुअल कंजम्पशन। ए माने एनुअल। साल में आप कितना ले रहे थे? साल में से 4 बार ले रहे थे। कितना ले रहे थे? 1200। कितना ले रहे थे? 1200। और एक का दाम हम 40 रुपया तुमसे लेंगे। 1200 इंटू 40 कितना हो रहा है? 48,000 हो रहा क्या? 48,000। कितना बोलिए? 48,000। भाड़ा भी लेंगे तुमसे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें चाहिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ए डिवाइड बाई ईओक्यू इंटू ओ। ए डिवाइड बाई ईओक्यू इंटू ओ। तो ए डिवाइड बाई ईओक्यू करके यहाँ तो निकला हुआ है 4 ठो। कितना निकला है? 4 तो बैठा सकते हो। ए कितना? एनुअल माने 1200, ईओक्यू कितना? 300, और ओ माने क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कितना भैया? 600। कितना है? 600। तो इस हिसाब से कितना हो रहा? 2400। कितना हो रहा? 2400। और फिर एक तो कौन सा खर्चा? कैरिंग कॉस्ट। कौन सा खर्चा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है 1/2 इंटू ईओक्यू। 1/2 इंटू ईओक्यू इंटू सीसी। 1/2 इंटू ईओक्यू इंटू। सीसी। तो 1/2 तो फॉर्मूला का है, और ईओक्यू कितना निकला है? 300। ईओक्यू कितना निकला है? 300। और सीसी कितना है भैया? सीसी 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 16 यहाँ पे निकला हुआ 16। यहाँ तो 1/2 इंटू ईओक्यू इंटू सीसी। तो 300 का 1/2 150, और 150 इंटू 16 कितना होता है? कैलकुलेटर चलाइए। 2400। 2400 जोड़िए, क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आते आते पहले एरो मार के दिखाए थे ना
कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है तो 3 तरीका का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। हाँ, सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग Carrying कॉस्ट। cost। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। जोड़ो भैया जोड़ो, कितना हो रहा है? 2400 2400 4800 और 4800 48,000 कितना हो रहा है? 52,800। चलो हो गया 52,800। बस 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 हो गया। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ईओक्यू का डेफिनेशन रीटेक किया जाए। ईओक्यू का डेफिनेशन क्या है? ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू बोला मेरे हिसाब से तुम ऑर्डर करो और गुड्स मंगाओ, दोनों खर्चा को मिनिमाइज कर देंगे, बराबर कर देंगे। खर्चा बराबर किया कि नहीं किया? 2400 2400 बराबर किया ना? प्रूफ डेफिनेशन प्रूफ हो गया। हाँ सर। ठीक है, जोड़ लेंगे, आ जाएगा 52,800। 52,000 क्या 800। हमारे प्यारे बच्चे नॉर्मल है? हाँ सर। जितना लेक्चर की एक बार नोट डाउन कर लेते तो अच्छा रहता। नहीं, Yes, sir। नोट हेडिंग दीजिए मटेरियल कंट्रोल। हेडिंग दीजिए मटेरियल कंट्रोल। ये सब नहीं लिखना है, हम बोल रहे हैं वो लिखना है। मटेरियल कंट्रोल हेडिंग दिया जाए फटाफट। मटेरियल कंट्रोल हेडिंग दिया जाए सर आप जल्दी। मटेरियल कंट्रोल हेडिंग दीजिए। हो गया सर। दे दिए? Yes, sir। लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज। 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 टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज का स्पेलिंग नहीं आ रहा, बोलिएगा, लिख देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज, बोर्ड में लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज। हो गया सर। वहां से 3 एरो निकाल के लिखिए। इसमें लिखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसमें लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसमें लिखिए कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। लिख दिए हमारे प्यारे बच्चे? सर इसी में दीदी 3 को एरो निकाल के लिखना था। आप कहाँ लिख रहे हैं हम क्या जानते हैं? आप कॉपी में लिख रहे हैं ना, 3 को एरो निकाल के लिखना था। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंप्राइजेज, जैसे हम बोर्ड में शुरू में लिखे थे वैसे निकाल के लिखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल के नीचे लिख दीजिए अनकंट्रोलेबल, माने जिसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। और ये दोनों में ऐसे एरो निकाल के लिख दीजिए कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल लिख दिया हमारे प्यारे बच्चे। अनकंट्रोलेबल इसमें लिख दीजिए कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। और इसमें लिख दीजिए कंट्रोलेबल। लिख दिए हैं? यस सर। फटाफट फटाफट। अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल। हो गया? यस सर। हो गया। हो गया। डन डन डन। यस सर। अब नीचे हेडिंग दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नीचे हेडिंग दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिख दीजिए ईओक्यू, ब्रैकेट में लिख दीजिए ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए ईओक्यू। लिख दिए हैं? यस सर। और लिखिए ईओक्यू रेफर्स टू, सर ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिख दिए हैं। हाँ। देखिए ईओक्यू रेफर्स टू, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट and total carrying cost. EOQ refers to minimization. EOQ refers to minimization. Minimization नहीं लिखने आता तो लिख लो। EOQ refers to minimization of total ordering cost, minimization of total ordering cost and total carrying cost. Total ordering cost. सर मिनिमाइजेशन ऑफ। Total ordering cost. Ordering cost यहाँ पे लिखा हुआ है। EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost. Total ordering cost and total carrying cost. लिख दिए हैं क्या? EOQ refers to minimization of total ordering cost और total carrying cost. लिख दिए क्या?
EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost. हो गया? Yes, sir. कैरिंग कॉस्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, टेंशन का कोई बात नहीं। हो गया, हो sir. गया? फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए, EOQ इक्वल टू 2AO बाई CC। EOQ इक्वल टू 2AO बाई CC, फार्मूला लिख दीजिए। यहाँ फार्मूला EOQ इक्वल टू 2AO बाई CC लिख दिए हैं। दो सी हटा देना है, हाँ, sir. 2 सी हटा देना। हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोगों का? पक्का? हाँ, sir. क्वेश्चन लिखिए, क्यों क्वेश्चन 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 लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट, क्या, sir? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट, एक नंबर देके लिखिए कंप्यूट, उसके नीचे एक नंबर देके लिखिए, एक नंबर देके लिखिए EOQ, एक नंबर देके लिखिए EOQ, EOQ ब्लॉक लेटर में होगा EOQ। हो गया? 2 नंबर देके लिखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 2 नंबर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, 2 नंबर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। हो गया, sir. 3 नंबर, टाइम गैप बिटवीन, टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का स्पेलिंग बोर्ड में लिख दे रहे हैं, देख लो। Time. टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव, 2 कंजिक्यूटिव बोर्ड में लिखा हुआ है, टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स। हो गया, sir. हो गया? sir. हाँ. 4 नंबर, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 4 नंबर लिखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 4 नंबर में लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 4 नंबर में लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हो गया? Yes, sir. उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, यहाँ लिखा हुआ एनुअल कंजम्पशन का स्पेलिंग, एनुअल कंजम्पशन, Sir, Annual- 5 नंबर देके 4 नहीं, उसके नीचे, बस उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो। एनुअल कंजम्पशन, इधर नहीं आता। एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 300 यूनिट पर क्वार्टर, एनुअल कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर, एनुअल कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर लिख दिए। हाँ, sir. एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 300 यूनिट पर क्वार्टर। उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, उसके नीचे एक एक करके नीचे, Per unit. कॉस्ट पर यूनिट ₹40, कॉस्ट पर यूनिट ₹40, 40, कॉस्ट पर यूनिट ₹40। हो गया? हाँ, sir. उसके नीचे लिखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग का स्पेलिंग लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर। हाँ दीदी, सब उसके नीचे लिखना है। Processing. कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर ₹600, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर ₹600, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर ₹600। डन? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर ₹600। उसके बाद में लिखिएगा, उसके बाद में लिखिएगा कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 40%, कैरिंग कॉस्ट 40%, कैरिंग कॉस्ट 40% कैरिंग कॉस्ट 40% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। आइए संपर्क के समझाते हैं। ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 40% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 40% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। डन? संपर्क के समझाते हैं। आ जाइए, सब में आइए, सभी लोग सब में आइए। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में, क्वेश्चन कॉपी में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट EOQ, 1 नंबर में EOQ निकालना है, 2 नंबर में नंबर ऑफ ऑर्डर, 2 नंबर में नंबर ऑफ, 3 नंबर में टाइम लैग, 3 नंबर में, और 4 नंबर में हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब सवाल में दिया एनुअल कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर, तो साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर, तो 4 से गुना करेंगे। पर मंथ रहता तो 12 से गुना करते, अब पर वीक रहता तो 52 से गुना करते,
और लिखा रहता 1200 यूनिट पर एनम, तो डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट। लिख देंगे। तो यहाँ पर क्वार्टर है ना, तो एनुअल कंजम्पशन चाहिए तो 4 से गुना करना होगा। उसके नीचे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपया, कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपया। हम बोले थे ना, मान लो शुरुआत में। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर 600 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 है, और कैरिंग कॉस्ट 40%, कैरिंग कॉस्ट। हाँ तो स्टॉप, पहला ईओक्यू बोला है ना, ईओक्यू का फॉर्मूला लिख दिए 2AO/CC। ए माने एनुअल कंजम्पशन, ए माने एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर है ना, 300 यूनिट कितना है पर क्वार्टर। तो 300 इंटू 4 1200 हो गया। ओ माने होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर 600 लिख दी। सीसी माने होता है कैरिंग कॉस्ट, क्या होता है कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट का 40%, कॉस्ट पर यूनिट कितना 40 रुपया है ना, Yes, sir. कॉस्ट पर यूनिट कितना है 40 रुपया। तो 40 का 40% 16। अब फार्मूला में बैठा दो, फार्मूला में बैठा दो, टू तो फार्मूला का है, ए का वैल्यू 1200, ओ का वैल्यू 600, सीसी का वैल्यू 16। सॉल्व कर दो, गुना करो ऊपर ऊपर, डिवाइड करो 90,000। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 90,000 दबाएंगे, रूट का साइन हटा देंगे, अरे 90,000 फिर रूट का साइन, 90,000 फिर रूट का साइन। कितना हुआ 300। ये क्या निकला हम लोग को, ईओक्यू। क्या निकला, EOQ। 2 नंबर में पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ईओक्यू, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। साल में हम कितना यूज कर रहे हैं 1200, और ईओक्यू कितना भाई 300, तो कितना ऑर्डर हो गया। अच्छा 3 नंबर में पूछा टाइम लैग, टाइम लैग का फॉर्मूला है 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है ना, 4 से अगर 12 कट जाएगा तो 12 लो, नहीं तो 365 लो। कितना दिन पर ऑर्डर करेंगे, 3 महीना, कितना दिन 3 महीना। 4 नंबर में पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल को खरीदने के लिए 3 तरीका का खर्चा लगेगा। पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ए इंटू कॉस्ट पर ए कितना है भाई 1200, ये कितना है 1200। और कॉस्ट पर यूनिट कितना है 40। 40, 1200 इंटू 40 कितना हो रहा है 48,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए डिवाइड बाई ईओक्यू इंटू ओ, समझ रहे हैं, ए कितना है 1200, काजल देखो ए कितना है 1200, ईओक्यू कितना है भाई 300 इंटू 600, तो 1200 डिवाइड बाई 300, 4 इंटू 600 2400, और कैरिंग कॉस्ट क्या है 1/2 इंटू ईओक्यू इंटू सीसी, फॉर्मूला है याद करना होगा। तो 1/2 फॉर्मूला का ईओक्यू कितना निकला है 300, सीसी कितना निकला है 16, हटा दो। डेफिनेशन क्या था ईओक्यू का, ईओक्यू रेफर्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल, दोनों मिनिमाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ हम लोग का फॉर्मूला, जोड़ देंगे आ जाएगा 52,800। उतारिएगा कैसे, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, 1 नंबर ईओक्यू, उसके नीचे 2 नंबर ये वाला, फिर 3 नंबर, उसके नीचे 4, साइड में कोना में मत दे दीजिएगा, मेरा बोर्ड आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं आप लोग का बोर्ड नहीं है, समझे, यस कॉपी करिए। डन डन डन। कहाँ से सर कुछ करें, मेरे से हो गया था।